नमस्कार, आप सुन रहे हैं ये पुस्तक बक ब्लू पर। नमस्कार, आप सुन रहे हैं मनप्रीत सिंह द्वारा लिखित माई विश, रिमूव माई शैडो फ्रॉम माई बॉडी, मेरी यानी मृद्विका की आवाज में। सुबह की चहल पहल, चिड़ियों की चहचहाहट। रविवार का दिन था। देविका किचन में खाना बना रही थी। वो अपने बेटे दक्ष के साथ एक अपार्टमेंट में रहती थी। देविका माथे पर हाथ मारते हुए बोली, लो उठ गया शैतान, अब पता नहीं कौन सी नई शैतानी करेगा। देविका दक्ष के रूम में जाती है और मजाकिया अंदाज में पूछती है, उठ गया आप? आज किसको परेशान करने का प्लान है आपका? सक्सेना अंकल आजकल कुछ ज्यादा ही डांटते हैं। तू नहीं सुधरेगा। चल जल्दी उठ, ब्रश कर और नहाकर ब्रेकफास्ट कर ले। दक्ष नहाकर बाथरूम से निकला और जल्दी जल्दी खाना खाकर भागता हुआ अपने दोस्त रवि के घर चला गया। आंटी, रवि कहाँ है? वो अपने रूम में है बेटा। काजल ने रवि के रूम की तरफ इशारा किया। हेलो बॉस। आज का क्या प्लान है? आज मेरे पास एक ऐसा प्लान है जिसके बाद पूरे अपार्टमेंट में हम मशहूर हो जाएंगे। दक्ष रवि को अपना प्लान बताता है। रवि थोड़ी देर सोचता है, क्या ऐसा करना ठीक रहेगा? I mean, सब हमें गुस्सा हो गए तो? डरपोकों जैसी बातें मत कर, चल मजा आएगा। रवि जोर जोर से चिल्लाता है, बचाओ बचाओ। सभी अपार्टमेंट के लोग रवि की आवाज सुनकर उसके पास आ जाते हैं। क्या हुआ बेटा? क्यों चिल्ला रहे हो? भूत भूत भूत? रवि थोड़ा डरा हुआ था। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। हाँ, मैंने यही उसकी आवाज सुनी थी और डर गया था, इसलिए चिल्लाया। कुछ नहीं होगा बेटा, डरो मत, मैं हूं ना। ये बच्चा सच बोल रहा है, मैं ही हूं जिससे डरकर ये चिल्लाया था। सभी लोग डर जाते हैं। उन्हीं में से एक आदमी धीरे धीरे आगे आता है। तुम क्या चाहते हो? क्यों सबको परेशान कर रहे हो? मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि तुम सब मुझसे डर रहे हो। काफी समय बाद मैं कब्रिस्तान से बाहर आया हूं, पर डरने की जरूरत नहीं। एक छोटी सी बात मान लो, मैं चला जाऊंगा। सभी लोग सहमे हुए थे। कुछ तो डर के मारे अपने घर भाग गए थे। क्या चाहते हो तुम? मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं। जो लोग उन पर चिल्लाते हैं, उन्हें डांटते हैं, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तुम सबने जिन बच्चों को डांटा है, जाओ और उनसे माफी मांगो अभी। सक्सेना और बाकी लोग सबसे पहले दक्ष के घर पहुंचे। उन्होंने देविका को सारी बात बताई। देविका तुरंत समझ गई ये सब शरारत दक्ष की है। वो गुस्से में तेजी से दक्ष के कमरे में जाती है, पर दक्ष और रवि दोनों शांति से बैठे पढ़ रहे थे। क्या हुआ मम्मी? ये सब लोग यहाँ क्या करने आए हैं? बंद कर अपना ड्रामा। इन्हें तो तू पागल बना सकता है, पर मुझे नहीं। चल सबसे माफी मांग। मॉम, आज पहली बार पढ़ने का मन किया है। मैं सुबह से रवि के साथ पढ़ रहा हूँ, सच में। देविका कुछ कहने ही वाली थी कि सक्सेना उन्हें रोकता है। सॉरी बेटा, माफ कर दो। जो कल तुम पर चिल्लाया था वो मेरी गलती थी। अब से जब चाहो खेलो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। अरे वो बात तो मैं कब का भूल गया अंकल, जस्ट चिल। सभी लोग दक्ष से माफी मांगते हैं और धीरे धीरे वहां से चले जाते हैं। दक्ष अब बहुत खुश था। अब उससे इंतजार नहीं हो रहा था। वो बस घड़ी की आवाज का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। पता नहीं वो क्या मांगने वाला है। रात के लगभग 10 बजे घड़ी में से एक अजीब सी गूंजती आवाज आई। यस यस, बज गई इसकी घंटी। क्या चाहते हो तुम मुझसे? धीरे बोलो, मम्मी उठ जाएंगी। मेरी आवाज सिर्फ आप सुन सकते हो मेरे आका। फिर ठीक है, अब सुनो। बोलिए मेरे आका। मेरी परछाई गायब कर दो। जो हुक्म मेरे आका। घड़ी की आवाज एकदम शांत हो गई। दक्ष ने कुछ खास महसूस नहीं किया,
उसने लाइट जलाई और फिर उसकी आंखों में चमक आ गई। जो भी मुझसे पंगा लेगा उसे मैं ऐसे ही अपनी जिंदगी से हटा दूंगा। सुबह सबको बताऊंगा कि असली शैतानी क्या होती है। इतना कहकर दक्ष चैन से सो गया, लेकिन खिड़की के बाहर एक औरत खड़ी थी, घड़ी वाली औरत। वो मुस्कुराई और धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसे सब पहले से पता हो। शायद उसे ये भी पता हो कि अब आगे क्या होने वाला है। देविका दक्ष का कमरा बंद करने लगती है। तभी वो दक्ष और रवि की हंसी सुनकर रुक जाती है। वो दरवाजे को आधा खोलकर देखने लगती है। दक्ष हंसी रोकते हुए, मजा आ गया यार, तुझे बोला था ना हम मशहूर हो जाएंगे। रवि गुस्से में, मेरा इसमें क्या फायदा हुआ, सभी तुझसे माफी मांग कर गए। दक्ष खड़ा होकर बोला, बस इतनी सी बात, चल इस बार तेरी बारी। देविका ने उन दोनों की सारी बातें सुन ली थी। वो बहुत गुस्से में आ जाती है। वो एक प्लान बना लेती है। इस बार दक्ष जोर से चिल्लाने लगता है। दक्ष डरा हुआ जोर से बोलता है, बचाओ बचाओ। सभी लोग वॉश एरिया की ओर भागते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ। दक्ष हांफता हुआ सक्सेना प्यार से बोलता है, क्या हुआ बेटा दक्ष? दक्ष डरते हुए कहता है, भूत रवि को अपने साथ ले गया। सभी हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं, ये कैसे हो गया? तभी एक गूंजती हुई आवाज आती है। रवि गूंजती हुई आवाज में कहता है, हाँ हाँ, मैंने उस बच्चे को अपने पास बुलाया है। मैं एक शर्त पर उसे वापस करूंगा। तुम सबको उसकी हर बात माननी होगी। सभी कहते हैं, हाँ हाँ, जैसा तुम कह रहे हो हम वैसा ही करेंगे। दोनों खुश हो जाते हैं, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर की नहीं थी, क्योंकि देविका और काजल सब कुछ छुपकर सुन रही थी। काजल रवि को बाहर लाते हुए कहती है, तू भी इस दक्ष जैसा दिन ब दिन शैतान होता जा रहा है। देविका का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। वो अब तय कर चुकी थी कि दक्ष को बोर्डिंग स्कूल भेज देगी, पर जैसे ही वो उसे ढूंढने लगी, दक्ष वहां नहीं था। देविका घबरा जाती है। तभी उसे दक्ष की परछाई दिखती है। वो उसे गले लगाने बढ़ती है, लेकिन दक्ष खड़ा हंस रहा होता है। देविका गुस्से में उसके कान खींच लेती है। देविका, तू तो अब बोर्डिंग स्कूल ही जाएगा। दक्ष गुस्से में परछाई की ओर देखते हुए कहता है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तेरी वजह से आज मैं फंस गया। अब मुझे बोर्डिंग स्कूल भी जाना पड़ेगा। दक्ष देविका से हाथ छुड़ाकर बाहर की तरफ भागता है। वो बहुत गुस्से में होता है। बाहर जाकर वो अपनी परछाई को मारने लगता है। दूर बैठी एक औरत उसे देखकर हंसने लगती है। बेटा, क्या कर रहे हो? परछाई को क्यों मार रहे हो? दक्ष गुस्से में कहता है, मैं इसे सबक सिखाना चाहता हूँ, इसकी वजह से मैं फंस गया। लेकिन बेटा, इसे दर्द नहीं होगा। ये परछाई कौन सा हमारे शरीर का हिस्सा है? दक्ष गुस्से में, तो फिर इसका क्या काम? फालतू है ये। मैं इसे अपने शरीर से अलग कर दूंगा। क्या कोई ऐसा रास्ता है? क्या तुम सच में ऐसा चाहते हो? एक बार फिर सोच लो। हाँ हाँ, सोच लिया, जल्दी बताओ। औरत बैग से कुछ निकालते हुए कहती है, ये लो, ये घड़ी। जब इसमें से आवाज आए तब एक विश मांगना। तुम जो भी मांगोगे वो पूरा हो जाएगा। दक्ष खुश होकर कहता है, थैंक यू आंटी, बाय। दक्ष भागता हुआ अपने घर लौटता है, जहां देविका उसका इंतजार कर रही होती है। देविका गुस्से में कहती है, आ गया शैतान। देविका उसे बहुत सुनाती है, लेकिन दक्ष अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था, क्योंकि अब उसके पास अपनी प्रॉब्लम का सलूशन था। देविका घड़ी की तरफ देखते हुए, आज के लिए इतना काफी है, कल तैयार रहना, तुम बोर्डिंग स्कूल जा रहे हो। दक्ष हाँ में इशारा करता है और चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। कमरा बंद करके घड़ी की ओर देखने लगता है। वो बहुत खुश था। कब बजेगी इसकी घंटी? आज पहली बार दक्ष जल्दी उठ गया था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे फिर से जीने का कोई सहारा मिल गया हो। दक्ष ने अपने हाथ सूरज की रोशनी में फैलाए और जैसे ही उसने देखा कि उसकी परछाई गायब है,
वो खुशी से झूम उठा। मुझे तो लगा ये सिर्फ सपना था, लेकिन सच में मेरी परछाई गायब हो गई। अब सबको बताता हूँ। दक्ष छुपते छुपाते रवि के घर पहुंचा। उसने बेल बजाई। कौन है? हु इज दिस? दक्ष चोरी छिपे घर में घुस गया। रवि, रवि। कौन है? अरे मैं हूँ इडियट, खोल दरवाजा जल्दी। रवि जोर से बोला। लेकिन तू अंदर कैसे आया? दक्ष मुस्कुराते हुए बोला, सारे सवाल यहीं करेगा या अंदर भी बुलाएगा? रवि ने कमरे का दरवाजा खोला। दक्ष इधर उधर देखता हुआ अंदर आ गया। रवि गुस्से में बोला, तेरे उस घटिया आइडिया की वजह से मैं भी फंस गया। अब क्या करने आया है तू? दक्ष हंसते हुए बोला, अरे बुड्ढू, अब हमारा प्लान जरूर कामयाब होगा। रवि चौंकते हुए बोला, वो कैसे? दक्ष उत्साहित होकर कहता है, क्योंकि अब मेरे पास एक पावर है। रवि अचकचाते हुए बोला, कैसी पावर? दक्ष ने अपने हाथ धूप में फैलाए और रवि को दिखाया। रवि हैरान होकर बोला, ये कैसे हुआ? तेरी परछाई कहाँ गई दक्ष? दक्ष ने रवि को पूरी कहानी बताई। अब दोनों दोस्त रवि और दक्ष दोबारा भूत वाला नाटक करने के लिए तैयार थे। रवि और दक्ष चुपके से बाहर निकले और अपनी अपनी जगहों पर खड़े हो गए। फिर से उन्होंने भूत भूत चिल्लाना शुरू किया। सभी लोग उनकी बातों में आ गए। भीड़ हैरानी से बोली, क्या हुआ बेटा? रवि ने डरते हुए कहा, भूत भूत। देविका गुस्से में बोली, तुम दोनों फिर शुरू हो गए? और वो दूसरा शैतान कहाँ है? दक्ष गूंजती आवाज में बोला, हा हा हा, इन बच्चों ने मुझे बुलाया है। खेल खेल में ही सही, लेकिन मुझे बुलाया है। देविका चारों ओर दक्ष को ढूंढने लगी। तभी दक्ष उस दिशा से बाहर आया जहां सूरज की रोशनी पड़ रही थी। वो देखो दक्ष। देविका कांपती आवाज में बोली, ये तुम्हें क्या हो गया बेटा? दक्ष ने रोते हुए कहा, माँ देखो, उस भूत ने मेरे साथ क्या किया। हमने बिना वजह उसे बुलाया था और उसी का बदला लेने के लिए उसने मेरी परछाई छीन ली। सभी लोग डर और हैरानी में थे। देविका दौड़ कर आई और दक्ष को जोर से गले लगा लिया। वो उसे घर ले गई। जाते जाते दक्ष ने रवि को देखा और मुस्कुराया। अब उनका मिशन पूरा हो चुका था। रवि और बाकी लोग अपने घर चले गए। वहीं देविका बहुत उदास थी, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। देविका ने दक्ष के पिता पंकज, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी तस्वीर की ओर देखा। देविका तस्वीर की तरफ देखते हुए बोली, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इतना कहकर देविका रोने लगी। दक्ष ने प्यार से कहा, माँ कुछ नहीं होगा, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, सब ठीक हो जाएगा। देविका हंसते हुए बोली, हाँ बेटा, सब ठीक हो जाएगा। देविका ने दक्ष को गले लगा लिया और उसे अपने रूम में जाने के लिए कहा। दक्ष अपने रूम में जाता है और खुशी में नाचने लगता है, क्योंकि अब उसने सबसे अपना बदला ले लिया था और अब उसे बोर्डिंग स्कूल भी नहीं जाना पड़ेगा। दक्ष खुशी से हंसते हुए बोला, यस यस, ये हुई ना बात। अब जो मैं चाहता था वो हो गया। दक्ष रवि को कॉल करता है। हेलो हेलो, कैसा लगा फिर मेरा आइडिया? यार मस्त था। सक्सेना अंकल का चेहरा देखना चाहिए था तुम्हें। अरे कोई नहीं, ये तो अभी ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है। रवि हैरान होकर बोला, अब तेरे दिमाग में क्या पक रहा है? बस देखता जा। देख, आई थिंक हमें ये मजाक यहीं रोक देना चाहिए। फट्टू है तू एकदम। पर यार। हाँ, देखूंगा, बाय बाय। देविका अब भी बहुत उदास थी। उसने अपने चेहरे पर हाथ रखा हुआ था और रो रही थी। कुछ देर बाद उसने अपने आंसू पोंछे और उठ खड़ी हुई। जोश में बोली, मैं अपने बेटे को ठीक करके रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। देविका दक्ष के कमरे में जाती है और प्यार से बोलती है, चलो बेटा। कहाँ मॉम? देविका ने जल्दी में कहा,
तुम बस चलो। देविका दक्ष को एक बाबा के पास ले जाती है। वो किसी भी कीमत पर दक्ष को ठीक करना चाहती है। देविका हाथ जोड़कर रोते हुए बोली, बाबा, मेरा बेटा। बाबा ने गंभीरता से कहा, चिंता मत करो बेटी, क्या हुआ विस्तार से बताओ। देविका ने बाबा को सारी बात बताई। बाबा ने दक्ष को देखा और उसे अपने पास बुलाया। दक्ष मासूमियत से बोला, मेरी परछाई तो वापस आ जाएगी ना बाबा? बाबा सौम्य स्वर में बोले, हाँ बेटा, क्यों नहीं। बाबा ने बहुत कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हुआ। अंत में उन्होंने भी हार मान ली और वो निराश होकर बोले, मुझे माफ कर दो बेटी, ये मेरे बस की बात नहीं है। देविका रोते हुए बोली, अब क्या होगा? कैसे वापस आएगी मेरे बेटे की परछाई? बाबा धीरे से समझाते हुए बोले, अब तो भगवान पर भरोसा रखो, वही कुछ कर सकते हैं। देविका उदास होकर वहां से चली गई, लेकिन दक्ष बहुत खुश था। उसकी हर इच्छा अब पूरी हो रही थी। देविका और दक्ष घर आए। देविका प्यार से बोली, बेटा, तुम चिंता मत करना, मॉम विल सेट एवरीथिंग ओके। दक्ष हल्की मुस्कान के साथ बोला, आई नो मॉम, आई ट्रस्ट यू। दोनों गले लगे। देविका की अपने बेटे के लिए चिंता देखकर दक्ष को भी अब थोड़ा सा पछतावा हो रहा था। सुबह देविका दक्ष को मंदिर ले गई और प्रार्थना करती हुई बोली, मेरे बेटे की परछाई उसे मिल जाए भगवान, बस मेरी इतनी सी बात मान लीजिए। मंदिर जाकर दोनों घर आ गए। देविका ने दक्ष की ओर देखा। वो कुछ कहने वाली थी, पर तभी वो बेहोश हो गई। मॉम, मॉम, क्या हुआ? दक्ष बहुत डर गया और रोने लगा। वो भागता हुआ रवि के घर गया और रुस्तम और काजल को अपने साथ ले आया। रुस्तम और काजल ने देविका को संभाला और डॉक्टर को बुलाया। काजल हंसते हुए बोली, बेटा, चिंता मत करो दक्ष, तुम्हारी मॉम ठीक है, बस थोड़ा स्ट्रेस ले लिया था उन्होंने, बाकी सब ठीक है। देविका धीरे से बोली, दक्ष, दक्ष। दक्ष ने देविका को गले से लगा लिया। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो भागता हुआ बाहर गया और चिल्लाने लगा, आंटी, आंटी। थोड़ी देर बाद उसने देखा वही औरत बैठी थी। उसने दक्ष को अपने पास बुलाया। वो मुस्कुराते हुए बोली, क्या हुआ बेटा? दक्ष गुस्से में बोला, मुझे ये शक्ति नहीं चाहिए, तुम इसे वापस ले लो। लेकिन बेटा, इसे तो तुमने ही मांगा था ना? हाँ, लेकिन अब ये मुझे नहीं चाहिए। अब ऐसा नहीं हो सकता। प्लीज ऐसा मत बोलो, मेरी मदद करो। लगता है तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। ठीक है, मैं शक्ति तो वापस नहीं ले सकती, लेकिन तुम्हें एक सुझाव दे सकती हूँ। जल्दी बताओ। दक्ष घर गया। देविका को देखकर वो अपने कमरे में चला गया और फिर से घड़ी की आवाज का इंतजार करने लगा। रात को घड़ी में से आवाज आई, बोलो मेरे आका। मुझे ये पावर नहीं चाहिए, इसे वापस ले लो। मैं ऐसा नहीं कर सकता मेरे आका। ठीक है, तो मेरी दूसरी इच्छा है कि मेरी परछाई वापस आ जाए। जो हुक्म मेरे आका। अब आपके पास सिर्फ एक विश है। दक्ष खुश हो गया और देविका के पास गया। अब सब ठीक है। अगले दिन दक्ष उठा और अपनी परछाई देखकर बहुत खुश हुआ। वो दौड़ता हुआ देविका के पास गया। देखो माँ, मेरी परछाई वापस आ गई। मैंने कहा था बेटा, सब ठीक हो जाएगा। अब देविका की जान में जान आई। दक्ष घड़ी को फेंकने वाला था, लेकिन तभी उसे याद आया कि उसकी एक विश अभी बाकी है। सुनो। बोलो मेरे आका। मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं अपने पापा से एक बार मिल सकूं। जो हुक्म मेरे आका। अपनी आंखें बंद करो। दक्ष ने अपनी आंखें बंद की। जब खोली तो सामने वही औरत खड़ी थी। मैंने तो पापा से मिलने की विश मांगी थी। तुम कौन हो? लगता है ये घड़ी खराब हो गई। नहीं बेटा, मैं ही तुम्हारा पापा हूँ। औरत ने अपना भेष बदला। वो और कोई नहीं बल्कि पंकज था, दक्ष के पिता। पापा,
मैंने ये सारा नाटक तुम्हें सुधारने के लिए किया था, ताकि तुम अपनी मॉम को परेशान न करो। मुझसे वादा करो, अब से तुम देविका को परेशान नहीं करोगे और उसकी बात मानोगे। हाँ पापा, अब से मैं बिल्कुल शैतानी नहीं करूँगा। अब मुझे जाना होगा बेटा। पर क्यों पापा? मत जाओ। जाना तो होगा बेटा, जो मैंने कहा वो याद रखना, ओके? ओके पापा। पंकज हवा में खोकर गायब हो गया। दक्ष अब बहुत खुश था। वो भागता हुआ घर गया और देविका को गले से लगा लिया। अब वो एक जिम्मेदार बच्चा बन गया था, लेकिन थोड़ी बहुत मस्ती करना उसने बंद नहीं किया था। बेटा, ये सक्सेना अंकल कुछ ज्यादा ही गुस्से वाले हैं, उन्हें सबक सिखाएं। मॉम, ये बुरी बात है, अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते। देविका ने दक्ष के पास से पटाखों का पैकेट निकाला और बोली, ये क्या है मिस्टर गुड बॉय? ये तो देविका और दक्ष दोनों हंसने लगे। अब सब कुछ ठीक हो गया था। कभी कभी हम जिस रास्ते पर चलते हैं वो बुरा होता है, ये बताने के भगवान के अलग अलग तरीके होते हैं, कभी लॉजिक से, कभी मैजिक से। अभी आप सुन रहे थे ये पुस्तक बक ब्लू पर। आपको ये किताब कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए सभी प्लेटफॉर्म्स पर हमको फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।